हेलो गाइस, वेलकम ऑल इन माय न्यू वीडियो गाइस। आज की वीडियो में बात करें दो इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। पहला एमओआई लिमिटेड गाइस, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। इसने जो रिक्रूटमेंट निकाली है वो सीए और सीएमए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए निकाली है गाइस। टोटल 5 वैकेंसीज हैं। इसके लिए कोई भी फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, मींस कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है गाइस। ये एक परमानेंट जॉब होने वाली काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइस। यहाँ पे जो पैकेज ऑफर किया गया है 50,000 से 1,60,000 का गाइस है। दूसरी जो वैकेंसी है गाइस वो SCCIL के लिए है गाइस। इसमें ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है गाइस। इसमें टोटल 22 वैकेंसीज है। इसके लिए भी कोई भी सीए और सीएमए क्वालिफाइड कैंडिडेट एलिजिबल है गाइस। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, मींस ये भी एज अ फ्रेशर वैकेंसी है गाइस। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइस। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना, मैं उसका टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर देना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। पहले हम बात करते हैं एमओआई लिमिटेड की, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, एक मिनी रत्ना कंपनी है गाइस। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर आती है गाइस। इसने रिक्रूटमेंट जो निकाली है गाइस, इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। ओपनिंग डेट 1/3/2024 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका था। लास्ट डेट है 31/3/2024 है। उससे पहले अगर आप एलिजिबल है तो अप्लाई कर लेना। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। अप्लाई जो ऑनलाइन करना पड़ेगा इसका मैं बता दूं कैसे आपको अप्लाई करना है। क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए गाइस, फाइनेंस की वैकेंसी है। सीए सीएमए क्वालिफाइड कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है गाइस। सभी बाकी वैकेंसी में लिखा हुआ है एक्सपीरियंस, पर यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस मेंशन नहीं किया गया है। एज अ फ्रेशर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइस। उसके बाद बात कर लेते हैं गाइस, यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जो भी आपका एग्जामिनेशन या जो भी इंटरव्यू होगा उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स गाइस, जनरल कैंडिडेट्स, ओबीसी कैंडिडेट्स और पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 60% मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे। इसी तरह एससी और एसटी कैंडिडेट को 55% मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे यहाँ पे। इसी तरह अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट हैं तो अगर आप जनरल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, पर उसके इसमें आपको एज का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, इवन क्वालिफाइंग मार्क्स का भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा गाइस। आपको नॉर्मली एक जनरल कैंडिडेट के रूप में ट्रीट किया जाएगा यहाँ पे। क्लियर लिखा है। टेंटेटिव वैकेंसी की बात करते हैं, मींस कितनी वैकेंसी गाइस। मैनेजर ट्रेनिंग फाइनेंस के लिए टोटल 5 वैकेंसी है गाइस। इसमें 3 अनरिजर्व है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है गाइस, एक एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है गाइस। यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है गाइस। यहाँ पे तो अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर लें, क्योंकि वैकेंसी इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है गाइस। सिंपल सा वैकेंसी पे नहीं जाना गाइस। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे एक सीबीटी एग्जाम होगा गाइस। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स का इंटरव्यू होगा गाइस। यहाँ पे जो एग्जाम की सिटीज है गाइस, सभी मेजर सिटीज में इसका एग्जामिनेशन होंगे। बेंगलोर, दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता, मुंबई, सभी जगह यहाँ पे मेजर सिटीज में आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं गाइस। यहाँ पे जो एग्जामिनेशन होगा गाइस उसकी बात करते हैं गाइस। टोटल 90 मिनट्स का आप एग्जाम होगा। एक ही सिटिंग में दोनों एग्जाम हो जाएंगे। सेगमेंट 1 में आपके पास जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसे। इसी तरह जो सेगमेंट 2 है उसमें 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि प्रोफेशनल नॉलेज मींस मेन सीए से रिलेटेड या सीएमए से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे गाइस। काफी स्कोरिंग होने वाला है और काफी इजी होने वाला है गाइस। यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करते हैं गाइस। जो भी एग्जामिनेशन होगा उसमें अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो उसके इसमें आपको 50% मार्क्स सिक्योर करने हैं। इसी तरह एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 40% मार्क्स सिक्योर करने हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स है गाइस। मार्क्स के बेसिस पे आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 1:6 के रेशियो में आपको बुलाया जाएगा, मींस एक वैकेंसी में 6 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा गाइस। यहाँ पे तो अगर आप एलिजिबल है जरूर अप्लाई कर लेना। पर्सनल इंटरव्यू की बात करते हैं गाइस। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे पर्सनल इंटरव्यू के लिए, उनकी लिस्ट जो वेबसाइट पे अपलोड की जाएगी, आप वहां से देखना है। इवन ईमेल से भी उनको इंटीमेट किया जाएगा। यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू को 15 मार्क्स का रखा है गाइस। वहां पे ऊपर एग्जामिनेशन अलग होगा, 15 मार्क्स का पर्सनल इंटरव्यू होगा गाइस। जो कंबाइंड लिस्ट होगी गाइस, फाइनल सिलेक्शन दोनों ही कंसोलिडेट मार्क्स के बेसिस होगा, मींस एग्जाम के मार्क्स और पर्सनल इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे फाइनल लिस्ट बनेगी गाइस। जो फाइनल लिस्ट होगी वो भी अपलोड की जाएगी वेबसाइट पर, इंटीमेट भी किया जाएगा ईमेल के थ्रू। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं गाइस। यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट को 590 रुपीज की फीस पे करनी पड़ेगी, जो इंक्लूसिव जीएसटी होगा। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईएक्सएस या एम्प्लॉइज को कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है गाइस, वो एग्जेम्प्ट रहेंगे। अपर एज लिमिट की बात करते हैं गाइस। यहाँ पे 21/3/2024 को 30 साल की एज कंसीडर की जाएगी। ये अनरिजर्व है। उसके अलावा अगर आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का, बाकी कास्ट के लिए 10 13 और 15 साल का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है गाइस। यहाँ पे जो भी रिजर्वेशन रिलैक्सेशन सभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड की जाते हैं वो सब यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। पर उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी कास्ट सर्टिफिकेट वो वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा गाइस। यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है कि लेटेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए गाइस, उसको देख लेना गाइस। इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अदर डिटेल्स की बात करते हैं गाइस। यहाँ पे जो आपको रिक्रूट किया जाएगा 50,000 से 1,60,000 पे स्केल पे रिक्रूट किया जाएगा गाइस। जैसे ही 1 साल आप कंप्लीट कर लोगे, मींस 1 साल का आपको प्रोबेशन पीरियड होगा, उसके बाद आपको सेमी पे स्केल पे रखा जाएगा, पर वो आपको रेगुलराइज कर दिया जाएगा। मींस आपको वो सारे बेनिफिट यहाँ पे दिए जाएंगे जो बेसिक पे के अलावा, चाहे डीए हो एचआर हो। तो मींस गाइस यहाँ पे 15 से 18 लाख का आपका सीटीसी होने वाला है। काफी अच्छी
अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप एलिजिबल है जरूर अप्लाई कर लेना। तो पोस्टिंग की बात कर लेते हैं गाइस, आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं पोस्टिंग दी जा सकती है, चाहे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, बेसिकली जहां पे इनकी माइंस हुई वहां पे इनको पोस्टिंग दी जाएगी यहाँ पे। उसके अलावा मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है यहाँ पे, मेडिकल फिटनेस आपकी चेक की जाएगी। कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे, सिंपल सा आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फीस पे करनी है, कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे नीचे मेंशन किए हुए हैं उनको अपलोड करना है। जो सिग्नेचर होगा कैपिटल लेटर में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और ये कुछ आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगा, तो ये सभी चीजों को देख लेना, उसके बाद ही फॉर्म फिल करना है यहाँ पे। जनरल इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, जो भी एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कंसीडर किया जाएगा, अगर एक्सपीरियंस कुछ मांगा नहीं है यहाँ पे तो 21/3/2024 को ही कंसीडर किया जाएगा यहाँ पे। तो गाइस ये थी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एमओएल का। गाइस इसमें गाइस आप बात करते हैं आप कैसे अप्लाई करना है, आपको mol.nic.in पे जाना है गाइस, यहाँ पे सबसे लास्ट में यहाँ पे रिक्रूटमेंट का लिंक है गाइस, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइस ये सबसे ऊपर जो वैकेंसी है इसमें यहाँ पे आप जाके इसकी एडवर्टाइजमेंट को चेक कर सकते हैं। इवन यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया हो वो यहाँ पे आएगा गाइस, यहाँ पे सिंपल जाके अप्लाई ऑनलाइन करना है गाइस। उसके बाद ये पूरा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के रूप में आपको सारी डिटेल्स डालनी है गाइस। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है गाइस, उसके बाद फीस पे करनी है, उसके बाद आप जो भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे फुलफिल करने के बाद उसको सबमिट कर सकते हैं गाइस। गाइस अब बात कर लेते हैं दूसरी वैकेंसी एससीसीएल के लिए। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है गाइस, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। टोटल 22 वैकेंसीज है। इसमें जो पे पैकेज ऑफर किया गया एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के लिए गाइस E2 ग्रेड में आपको रिक्रूट किया जाएगा। 50,000 से 1,60,000 का आपको पे स्केल होने वाला है। उसके अलावा सारे बेनिफिट आपको दिए जाएंगे जो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस दिए जाते हैं, चाहे डीएनएस अलाउंस हो, आपके जो भी अलाउंसेस और परचेज जो 35% ऑफ योर बेसिक होगा गाइस यहाँ पे। उसके बाद एनुअल इंक्रीमेंट भी आपको 3 साल का 3% का दिया जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ भी 15 से 18 लाख के आसपास का आपका सिटी से होने वाला है। उसके अलावा सारे बेनिफिट दिए जाएंगे आपको। प्रोविडेंट फंड में 12%, पेंशन में कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा, ग्रेचुइटी में आपका कंट्रीब्यूशन होगा गाइस, आपका इंश्योरेंस किया जाएगा, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन कंपनी के फ्लैट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, साल में एक पर मंथ सिलेंडर आपको प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस यहाँ पे। सुपर एनुएशन 61 ईयर रखी गई है, जो कि जनरली ऑर्गेनाइजेशन 60 इयर्स रखी गई है, पर यहाँ पे 61 ईयर की सुपर एनुएशन है यहाँ पे। उसके अलावा बोनस इंसेंटिव सभी मेडिकल फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी, एजुकेशन फैसिलिटी सभी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, लीव एनकैशमेंट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट भी यहाँ पे दिया जाएगा। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी गाइस, अगर आप एलिजिबल है तो जरूर 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 अप्लाई कर लेना गाइस यहाँ पे। तो गाइस अब बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में गाइस। ये एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 1/3/2024 निकाला था गाइस, 1/3/2024 को ही ये पब्लिश किया था गाइस यहाँ पे। जो वैकेंसी है वो गाइस वो एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए मींस एज ऑफिसर आपको रिक्रूट किया जाएगा यहाँ पे। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस एंड अकाउंट में E2 ग्रेड में आपको रिक्रूट किया जाएगा। टोटल 22 वैकेंसी है गाइस यहाँ पे, उसमें 2 अनरिजर्व है, टोटल 20 जो है वो रिजर्व है। इसमें गाइस कुछ क्राइटेरिया रखा गया है कि ये अनरिजर्व इसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, पर इसके लिए लोकल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर पाएंगे गाइस। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे सीए सीएमए कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल है। एज की बात करते हो गाइस, यहाँ पे 18 इयर्स मिनिमम रखी गई है, मैक्सिमम 30 इयर्स रखी गई है, जो कि 1/3/2024 को चेक की जाएगी यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं गाइस अदर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया के बारे में गाइस। यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है वो सिंपल सा दिया हुआ है, पर गाइस यहाँ पे क्योंकि ऊपर जो वैकेंसी है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, लोकल एंड नॉन लोकल। तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कौन से कैंडिडेट लोकल है, तो गाइस 1 से लेकर 7 क्लास तक के आपके जहां से आपने स्टडी की है उसका एक फॉर्म है गाइस, वो आपको फिल करके सबमिट करना पड़ेगा। उसकी बेसिस पे आपको लोकल कैंडिडेट के रूप में कंसीडर किया जाएगा यहाँ पे। और जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा, जो अगर कास्ट का कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं तो 6 महीने से पुराना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए गाइस यहाँ पे। तो क्लियरली लिखा हुआ है कैसे अप्लाई करना है गाइस यहाँ पे। 1/3/2024 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट जो है 18/3/2024 से 5 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। उससे पहले आप अप्लाई करने काफी टाइम है गाइस। एडवर्टाइजमेंट पूरी डिटेल में पढ़ लेना गाइस, यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। फीस की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे आपको 1000 रुपए की फीस पे करनी है। इसी तरह अगर आप SC ST और अगर कंपनी का एम्प्लॉय है तो उस केस में आपको 100 रुपए की फीस पे करनी है गाइस यहाँ पे। तो ये फीस की बात होगी गाइस। उसके बाद बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पे कि जो भी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो आपके पास 1/3/2024 को होना चाहिए गाइस। यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, तो मींस आपके पास जो क्वालिफिकेशन या जो भी डिग्री है वो 1/3/2024 को आपके पास होनी चाहिए। जो भी रिजर्वेशन और इलेक्शन है वो सभी यहाँ पे प्रोवाइड किए गए, जो कि जनरली सभी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड किए जाते हैं गाइस यहाँ पे। लोकल मींस क्या है, मींस क्योंकि वहां पे लोकल के लिए भी वैकेंसी रिजर्व है, क्योंकि यहाँ पे गाइस यहाँ पे 95% जो पोस्ट है 22 की टोटल 22 पोस्ट है, उसके 95% जो है लोकल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। तो इन कैंडिडेट्स को कंसीडर किया जाएगा कि अगर इन सिटी में आप इस स्टेट में आप हैं तो यहाँ के कैंडिडेट्स तो आपको लोकल कंसीडर किया जाएगा यहाँ पे। तो उसका आप देख लेना गाइस यहाँ पे, जिसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसके बाद सिंपल हम बात कर लेते हैं कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पे। उसमें जो भी सिलेक्शन होगा एग्जाम के बेसिस पे होगा, एक रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए। ओबीसी के लिए गाइस 40 मार्क्स, बीसी के लिए 35 मार्क्स और SC ST के लिए 25% मार्क्स आपको मिनिमम सिक्योर करने पड़ेंगे गाइस यहाँ पे। तो ये थी एडवर्टाइजमेंट गाइस। यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है जो जिसमें 1 से लेके 7th क्लास तक के किस स्कूल से आप पढ़े हो, किस डिस्ट्रिक्ट में आप पढ़े हो, ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए आप पढ़े हो, तो वो सारी डिटेल आपको सबमिट करनी पड़ेगी। इसी बेसिस आपको कंसीडर किया जाएगा कि आप
आप लोकल कैंडिडेट्स हैं या नहीं है गाइस, उसके बेसिस पे आप लोकल के इसके अलावा अगर आप लोकल कैंडिडेट नहीं है तो गाइस यहाँ पे 2 वैकेंसी ऐसी है जिसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो गाइस। अब बात कर लीजिए आपको कैसे अप्लाई करना है। आपको सिंपल से कंपनी की वेबसाइट जाना है, करियर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, रिक्रूटमेंट में जाएंगे गाइस। यहाँ पे रिक्रूटमेंट में जाने के बाद गाइस ये नोटिफिकेशन है, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइस ये नोटिफिकेशन यहाँ पे जाके देख सकते हैं, उस पर सिंपल जाके आप अप्लाई करने का, यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन डिटेल लगी, अप्लाई ऑनलाइन के गाइस यहाँ पे लिंक है, उस पर सिंपल से अप्लाई कर सकते हैं। इवन आपको एप्लीकेशन का प्रिंट आउट करना है तो यहाँ पे एप्लीकेशन का प्रिंट आउट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे गाइस यहाँ पे सारी डिटेल दी गई है। आपको फाइनेंशियल अकाउंट्स को सिलेक्ट करना है, उसके बेसिस जो भी डिटेल यहाँ मांगी गई है वो सारी फिल करनी है गाइस, उसके बेसिस आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं गाइस। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इन केस ऑफ ए डाउट प्लीज पुट योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।